और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, बांग्लादेश भारत में T20 विश्व कप नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान सामने आ गया है। बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का फैसला किया गया है। T20 বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলার জন্য ভারতে যাবে না বাংলাদেশ। আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসির কাছে ইমেইল করে সেটা জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসি যদি বিসিবির এই অনুরোধ না রাখে, খেলাগুলো যদি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় বদলি করে না দেয়, তাহলে কি টি-20 विश्वकप बांग्लादेश खेलবে না? बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजर के केकेआर को बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का हुक्म दे दिया। लेकिन अभी एक इंसिडेंट भी तो हुआ है ना, पंथी सड़कों पर उतरकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और बांग्लादेश का पूरा सिस्टम अंधा, बहरा और गूंगा बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस न खेलने का फैसला किया है। बीसीबी मैचेस की मुंतकिली के लिए आईसीसी को खत लिखेगा। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को। धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो, ठीक है, जिसके पास पैसा हो। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब न सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। आरएसएस का जो बयानिया है ना, वो बीसीसीआई कह रहा है, जो सुनने में आ रहा है। बांग्लादेश ने आईसीसी को ये बोला है कि भाई अब हम जो है इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इवेंट अब इंडिया में नहीं हम खेलेंगे। जिस तरीके से हाइब्रिड पाकिस्तान ने किया ना कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया के साथ श्रीलंका में होंगे, ये बाकी राउंड के मैचेस भी। अब बांग्लादेश भी ये कह रहा है आईसीसी को, हम अब इंडिया में नहीं खेलेंगे। और अनफॉर्चुनेटली ये जो इस वक्त इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ये स्पोर्ट्स को तो देख ही नहीं रही है ना। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत के साथ नहीं जा रहा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार ने दावा किया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे पहले भारत ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था और अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मोहर लगाता है या नहीं। मिडे जाके नहीं खेलेंगे और वो ये बता रहा है कि आप हमारे मैचेस जो है उसको आप शिफ्ट करिए, आप इंडिया नहीं आएंगे। थ्रेट है बेसिकली एक तरीके से। वो ये बता रहे हैं कि हम अपने हमारे मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलने दिया तो हम भी इंडिया के नहीं खेलेंगे। क्या बांग्लादेश को पहले सोचना पड़ेगा कि आईसीसी जो कि गवर्निंग बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी जो है वो आईसीसी है, और आईसीसी के सामने आपने एक रिक्वेस्ट भेजी है नीरज जी, उसमें लिखा हुआ है कि सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कंसर्न है। अच्छा, बढ़िया कि आपने बताया कि भारत में सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न है, स्पेशली बांग्लादेश की टीम के लिए। ठीक है, चलो मान लिया। अब आईसीसी का क्या इसमें रुख हो सकता है? आईसीसी बोलेगा ठीक है, हम एक टीम बनाते हैं, आपके भी मैनेजमेंट के कदर लोगों को उसमें हम डाल देंगे, हम भेज देंगे इंडिया, जाइए रेकी करिए और देखिए। अब क्या होगा उसके बाद आईसीसी जो है वो रिपोर्ट लाके ये जो टीम आएगी रेकी करने वाली आईसीसी को देगी। आईसीसी सवाल पूछेगा, भाई टीम तो कह रही कोई दिक्कत नहीं है, अब आप क्या करेंगे? वो बोलेगा हम नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी बोलेगा मत खेलो। बीसीसीआई एक अलहदा बोर्ड है, इनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन इनकी जो हुकूमत है वो चाहती है कि हम जिस तरह दुनिया में अकेले हो गए हैं, क्रिकेट में भी अब अकेले हो गए। अब ये टाइम आ गया है कि जितने भी क्रिश्चियन ममालिक हैं वो भी प्रोटेस्ट करें। जो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस वाले दिन इंडिया में हुआ है, वो चीजें मंदिर आम पे आई हैं, तो वहां पे ना कोई सिख सेफ है, ना कोई मुसलमान सेफ है और ना ही कोई क्रिश्चियन सेफ है। और उस मुल्क में वर्ल्ड कप हो रहा है, मेरा ख्याल है उस मुल्क से वर्ल्ड कप छीन लेना चाहिए। आईसीसी में माना जेशा साहब हैं, लेकिन एक बंदे की वजह से तो नहीं होना चाहिए ना। अब आप मुझे बताएं, मुस्तफिजुर रहमान शरीफ फास्ट बॉलर है, अब अगर वो अकेला वहां पे सेफ नहीं है, चले मुस्तफिजुर को तो छोड़ें आप, शाहरुख खान जो वहां का मशहूर बॉलीवुड का हीरो है, उसको गद्दार बोला जा रहा है। हालांकि जो भी गद्दार बोल रहा है उन्हें सेंस नहीं है। जिन्होंने भी मुस्तफिजुर रहमान को लिया था उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने बिट में हिस्सा लिया था। सबसे ज्यादा बिट जो है वो शाहरुख की फ्रेंचाइज ने दी, तो शाहरुख के हवाले हो गया वो बच्चा।
जो दूसरे 2-3 सीएसके थे अपना महेंद्र सिंह धोनी की फ्रेंचाइज, उन्हें तो कोई लेबल नहीं दिया जा रहा देशद्रोही का। तो ये चीज गलत है। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आप आरएसएस वाला बयानिया क्रिकेट में भी ला रहे हैं। ये इंडिया की जो अवाम है उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे एक बंदे की वजह से हमारा मुल्क जो इतना बड़ा मुल्क है बदनाम हो रहा है। इसी चीज से अपन अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से। आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को, और वो कहते हैं बड़ी एंटरटेनमेंट है इसमें। पाकिस्तान लोग पसंद करते हैं आईपीएल देखना, आईपीएल खेलना, लेकिन इंडिया कहते हैं हमारी पनिशमेंट का तरीका है। वो कहते हैं हम थ्रू क्रिकेट। तो वो अगर लोग उनका जाके नहीं खेलेंगे आईपीएल तो दुनिया अपने आईपीएल करवा लेगी कि नहीं? कहां से आईपीएल होगा दोबारा चीमा साहब? मतलब अपने पीएसएल की आईपीएल है और भी बीपीएल है और बहुत कुछ है। इतनी दुनिया में टूर्नामेंट होते हैं तो दुनिया वो शुरू कर लेगी। चीमा साहब आपने बात बड़ी अच्छी की है, लेकिन पीएसएल किसी प्लेयर को 80 करोड़ 100 करोड़ नहीं देता। बीबीएल किसी प्लेयर को 80 से 100 करोड़ रुपया नहीं देता। इंडिया देता है। इंडिया कहता है लो पैसे। इंडिया में 30 करोड़ का एक प्लेयर बिकता है, ठीक है, इंडियन रुपीज 30 करोड़। पाकिस्तान में 100 करोड़ बात हो रही है। वो ये नहीं है कि सिर्फ ये एंटरटेनमेंट की है, बात पैसों की भी होती है चीमा साहब। कि खिलाड़ी पसंद करते हैं कि जहां अच्छा आपको मिल रहा है, ऑफर मिल रही है, आप उधर खेलने जाए, ठीक है जी। तो वो उनका एक स्टाइल है पनिशमेंट देने का इंडिया का। उनके पास क्रिकेट की वो कहते हैं हम जो है ना सुपर पावर है, हमारे पास ताकत है, हम जिसको चाहे हम उसे बिठा दें, जिसको चाहे हम हटा दें, जिसको चाहे हम खिला लें, जिसको चाहे हम बाहर भेज दें। एक प्लेयर खरीदा जा चुका है तो अब वो कह रहे हैं नहीं हमने नहीं खिलाना है, इसे बाहर निकालो। ये तो ने इंसल्ट कर दिया पूरे बांग्लादेश की भी एक तरफ से, मुस्तफिजुर रहमान की भी। एक प्लेयर बिक चुका हुआ है 9.2 करोड़ में, और मिनी ऑप्शन के बाद वापस कह रहे नहीं हमने खिलाना नहीं है, वापस चले लो। और ऐसे ही चीमा साहब ने कहा पाकिस्तान को बैन कर दो, पाकिस्तान को आईपीएल के साथ इससे बाहर कर दो। फिर जो आईसीसी के चेयरमैन है वो जय शाह साहब है। फिर पाकिस्तान का जो चैंपियंस ट्रॉफी के टैग हटा देते हैं वो अपने मैच से। वो कहते हैं हम सुपर पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें अपने पूरे अगले 3-4 साल का प्लान बनाया है कि हमने पाकिस्तान को इंडिया में कैसे नहीं लाना और खुद पाकिस्तान कैसे नहीं जाना, ठीक है जी। वो भी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया भी आए, और ना ही वो ये चाहते हैं कि इंडिया वाले पाकिस्तान में जाए। उनकी क्रिकेट का ये फार्मूला है। चीमा साहब जब आपने देखा हो कि जब पाकिस्तान और बीसीसीआई की डील हुई थी कि 3 साल ना आप उधर आएंगे ना 3 साल हम आपके पास जाएंगे, अगले 3 साल में इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही टूर्नामेंट है, वो T20 वर्ल्ड कप है। और मजे की बात यह T20 वर्ल्ड कप जो है श्रीलंका और इंडिया मिलकर होस्ट कर रहे हैं, और इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं जाके श्रीलंका में मैच खेल लें। लेकिन अगर आप उधर भी T20 वर्ल्ड कप में हार रहे हैं फिर आपने अपनी इंसल्ट करवा दी है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी इनको बाहर निकालो, क्रिटिसाइज करो, इन्हें खिलाओ ही ना, और सारे ये जो है ना बस देखते रहे हमें। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ, बांग्लादेश प्लेयर्स को उन्होंने बाहर कर दिया, इस साल उन्होंने ये किया। जबकि मैं ये समझता हूं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को आपको मिक्स नहीं करना चाहिए। और जो आप अपने एक्टर्स को आप फिर कह रहे हैं गद्दार हैं ये लोग, इनने मुस्तफिजुर रहमान को खिला दिया। पिछले 10 साल 15 साल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्लेयर्स आप आगे खेलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बीपीएल जाकर खेलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग। और चीमा साहब इसका कोई फायदा नहीं होता है। ये जो है क्योंकि वो समझते हैं आईपीएल की इतनी बड़ी लीग है कि मुस्तफिजुर रहमान नहीं कोई और बड़ा बॉलर आ जाएगा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मैटर करता है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लिए भी लीग छोटी है। इसका आप पाकिस्तान यही कह सकता है कि आप जो मुस्तफिजुर रहमान को खरीद लें और आप अपने पीएसएल में खिला लें। और इंडिया जो है चीमा साहब मुझे लगता है कि अगले 4-5 साल बांग्लादेश के प्लेयर्स कहीं भी नहीं दिख रहे आईपीएल में। नेक्स्ट 5 साल आप सोचेंगे कोई भी बांग्लादेश का प्लेयर खेलेगा। पिछले साल भी इन्हें नहीं खिलाए और आगे भी वो नहीं खिलाएंगे। उन्होंने ये अपना फार्मूला बना लिया कि हमने जो बांग्लादेश को पनिशमेंट देनी है थ्रू क्रिकेट सुप्रीमेसी, हम ताकतवर हैं, हम सुपर पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। और हर बंदे का दिल करता है, हर प्लेयर का दिल करता है कि मैं आईपीएल खेलूं जाके, क्योंकि आईपीएल बहुत ज्यादा पैसे जनरेट करते हैं। आईपीएल से आप वायरल होते हैं, आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, फिर नेक्स्ट टाइम आपकी और ज्यादा बड़ी बिडिंग होती है अगर आप अच्छे परफॉर्म करो आईपीएल में। तो यही बात है कि वो आईपीएल से अपनी ज्यादा ताकत शो कराते हैं कि हम कितने ताकतवर हैं। चीमा साहब दुनिया के टॉप 10 रिचेस्ट लीग्स है ना, फुटबॉल और क्रिकेट की मिला के टॉप 10 में सिर्फ एक ही क्रिकेट की लीग आती है, वो है आईपीएल। इस टाइम $9.6 बिलियन उसकी वर्थ है, और पहले वो सेकंड रिचेस्ट लीग थी दुनिया की, और अब वो 4th पे आ गई है। लेकिन अभी भी वो टॉप 10 में है, और कोई भी ऐसी क्रिकेट लीग नहीं है जो टॉप 10 में हो सिवाय आईपीएल के। तो फिर अपनी ताकत तो शो कराएंगे ना कि हम कितने ताकतवर हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।